नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट विद मिश्रण में। आज का टॉपिक है मिश्रण और पृथक्कीकरण, मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को किसी निश्चित अनुपात में मिलाकर एक उत्पाद बनाया जाता है तो उसे मिश्रण बोला जाता है। और वो जो मिश्रण से अलग अलग उस वस्तु के अनुपात को ज्ञात करना हो तो पृथक्कीकरण निकालते हैं, मतलब एलिगेशन लगाते हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे। जैसे एक वस्तु जो है उसकी कीमत है x रुपया और एक वस्तु है उसकी कीमत है y रुपये पर केजी। अब इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बनेगा वो बनेगा x प्लस y। तो जो मिश्रण का नियम होता है वो कहता है आपको ये राइट का लेफ्ट में लिख देना है, लेफ्ट का राइट में लिख देना, डिफरेंस करके, इनका अंतर करके। तो जैसे उदाहरण से समझें कि एक प्रकार का चावल है जिसकी कीमत है 15 रुपए पर केजी और दूसरे प्रकार के चावल की कीमत है 20 रुपए पर केजी, और इसको मिला के किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये 18 रुपए पर केजी का बन जाए। तो आपका इसकी वैल्यू है 15x, मतलब एक सस्ता है और एक महंगा है। सस्ता और महंगा और ये मिश्रण की कीमत बीच में लिख देते हैं। तो आपको यहाँ जो सस्ता है उसकी कीमत है 15, मतलब ये x है तो 15x हो गया, और प्लस y तो 20y हो जाएगा, बराबर मिश्रण की कीमत xy होगी। तो 18 गुणा x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये 18 की वैल्यू दी गई। तो आप इसको बराबर करके देखेंगे तो ये गुणा कर लेंगे यहाँ 18 का, तो 15x प्लस 20x बराबर हो जाएगा 18x प्लस 18y। तो 15x इधर लेके जाएंगे तो 3x बचेंगे और y इधर लेके आएंगे तो 2y बचेगा। तो x अनुपात y का अगर निकालेंगे तो इसे घटा के लिखेंगे तो y बटे x बराबर हो जाएगा 3/2, या x अनुपात y, x अनुपात y लिखेंगे बराबर में, देखें यहाँ x अनुपात y बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये बेसिक आपका अनुपात निकलेगा 2:3। इसकी ऐसी कोई एक नया तरीका कुछ लगाना चाहिए कि जिससे इतना ना करके डायरेक्ट जो आंसर आ जाए, ये प्रोसेस लंबा रहेगा, तो उसी को एलिगेशन कहते हैं। तो एलिगेशन में क्या करेंगे, आपको इसका अंतर इधर लिख देना है तो 2 बन गया, और इसका अंतर इधर लिख देना है तो 3 बन गया। तो इसे 2:3 के अनुपात में मिलाने से 18 रुपए पर केजी का मिश्रण बनेगा। यहाँ 2:3 आ गया। तो बेसिक जो है ये टाइम बहुत लेगा, तो इसे ना करके सीधा आपको ये एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन मतलब पृथक्कीकरण, अलग अलग दोनों का अनुपात निकल के आएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कंटेनर ए तथा बी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 व 4:1 है। कंटेनर सी में दूध पानी का अनुपात 4:5 प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो आपको यहाँ पे दूध मतलब मिल्क और वाटर ए में दिया गया है 3:1, बी में दिया गया है 4:1। इन दोनों को मिलाकर सी बनाना है, तो सी में होना चाहिए 4:5। ये आपको बनाना है। तो इस सवाल को दो तरीके से करेंगे, एक तो मिल्क को मान कर बेस मान करेंगे, एक को वाटर मान के कर लेंगे। तो मिल्क को मान कर रहे हैं तो 3 पार्ट दूध है 4 में, और यहाँ पे देखेंगे तो 4 पार्ट दूध है 5 में। टोटल ये देखो, ये 4 लीटर हो रहा है, ये 5 लीटर हो रहा है, ये 3 लीटर दूध 1 लीटर पानी, 4 लीटर दूध 1 लीटर पानी। बनाना है 4 लीटर दूध और 4 5 9 लीटर में से टोटल पार्ट नीचे लेते हैं। अब इनका अगर एलसीएम लिया जाए तो या तो डायरेक्ट ऐसे ही घटा लेंगे या फिर एलसीएम लेके घटाएंगे। तो एलसीएम इनका 4 पंचे 20 और 9 का गुणा कर देंगे 180 बनेगा। 180 का गुणा इन सब में कर लो तो जल्दी कट जाएगा ये। तो ये कट जाएगा 20 बार
ये कट जाएगा 36 बार और ये कट जाएगा 45 बार। 45 का गुणा 3 में करेंगे तो 45 दिया 135 बनेगा। 36 को गुणा 4 में करेंगे तो 36 चौकू 144 बनेंगे। 20 चौकू 80 बनेगा। 20 चौकू 80 बनेगा। तो इसका मतलब लेफ्ट का डिफरेंस लिखेंगे राइट में, राइट का डिफरेंस लिखते हैं लेफ्ट में। तो 135 से 80 घटाते हैं तो बनेगा 55 और 144 से 80 घटाते हैं तो बनेगा 44 और 20 64। ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का 64:55। क्वेश्चन है, 2 प्रकार की चाय का मूल्य क्रमशः 75 रुपए पर केजी तथा 120 रुपए पर केजी है, जिसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 95 रुपए पर केजी हो जाए। तो इसमें आप मिश्रण का मूल्य पूछ रहा है तो आप एलिगेशन लगाएंगे और सीधा जल्दी से जल्दी आंसर निकालेंगे। मिश्रण जो एलिगेशन चैप्टर है ये अंकगणित का सबसे सरल चैप्टर है, सबसे कम समय में और सबसे टफ सवाल हो जाते हैं। इसमें पहले का मतलब सस्ता वाला दिया गया है 75 रुपए पर केजी और महंगा वाला दिया गया है 120 रुपए पर केजी और बनाना है अपना वो 95 रुपए पर केजी। सस्ता एक साइड लिखेंगे, महंगा एक साइड लिखेंगे, बीच में जो बनाना है वो लिख लेंगे और राइट का डिफरेंस करेंगे वो लेफ्ट में, लेफ्ट का करेंगे वो राइट में। तो 95 से 75 माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा आपका 20 और 120 से 95 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 25। यही आपका रेशियो है, इसे काट लेंगे 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, तो ये बन जाएगा आपका 5:4। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है, 2 प्रकार की चाय का मूल्य क्रमशः 120 रुपए पर केजी एवं 180 रुपए पर केजी है, जिसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 168 रुपए पर केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो पिछले सवालों में अभी किया था वो क्रय मूल्य दिया गया था, यहाँ पे जो दिया गया है 120 रुपए बेचने पर कह रहा, मतलब ये विक्रय मूल्य दिया गया है। तो मिश्रण का नियम है या तो क्रय मूल्य पे लगाओ या विक्रय मूल्य पे लगाओ। तो इसका पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तब इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जो 20% लाभ होगा मतलब 120 में जाएगा, लाभ 100 में जोड़ देते हैं तो 120% की वैल्यू दे रहा है आपको 168। तो 100% होता है क्रय मूल्य, तो 168 में 100 का गुणा कर लेंगे और 120 का भाग देंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। 6 का भाग इसमें लगाएंगे, 6 दूनी 12 बचेंगे, 6 अट्ठे 48, 28 पंचे 140। ये आपका आ गया है क्रय मूल्य। तो पहला क्रय मूल्य जो दिया है वो 120 रुपए पर केजी का है और दूसरा है वो 180 का है। इसके बाद जो बनेगा वो 140 का बनेगा। अब आप इसमें मिश्रण लगा दो तो 180 से 140 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा और इधर देखेंगे तो डिफरेंस 20 का है। तो 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। अनुपात आपका आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया और यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, एक विक्रेता 15 रुपए पर केजी के 60 केजी गेहूं में 20 रुपए पर केजी वाला कितना गेहूं मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 18 रुपए पर केजी हो जाए। तो ये पिछले सवाल से अलग सवाल है, इसमें आपको वजन निकालना है। पिछले में क्रय मूल्य निकाल के अनुपात बताना था, इसमें अनुपात निकाल के ही वजन ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला इसमें दिया गया है मूल्य 15 रुपए पर केजी वाला और दूसरा दिया है 20 रुपए पर केजी वाला और बनाना है आपको 18 रुपए पर केजी वाला। इसका डिफरेंस इधर करेंगे, इसका डिफरेंस इधर करेंगे, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है और इसका डिफरेंस 3 आ रहा है, मतलब इन्हें 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे। तो 15 रुपए पर केजी वाले दिए गए हैं, कितने हैं 60 केजी। तो जो 60 केजी है इसकी वैल्यू 2 पार्ट आई है तो 3 पार्ट की वैल्यू निकालना है। तो 2 पार्ट की वैल्यू 60 है, 2 पार्ट की वैल्यू 60 केजी है तो 1 पार्ट की वैल्यू 30 केजी होगा और 3 पार्ट की वैल्यू तो 30 में 3 का गुणा कर लेंगे तो 90 केजी हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। ये 60 है जब तो ये
90 होगा और इसका आंसर 90 kg ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, एक विक्रेता दो प्रकार के सेब क्रमशः 160 रुपए पर केजी एवं 200 रुपए पर केजी की दर से खरीदकर 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार करता है। यदि मिश्रण का मूल्य 175 रुपए पर केजी हो तो पहले प्रकार का सेब कितना मिलाया गया? तो पहले प्रकार का मतलब 160 रुपए वाला कितना मिलाया गया और 200 रुपए पर केजी वाला कितना मिलाया गया, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो पहले प्रकार का दिया वो है 160 रुपए और दूसरे प्रकार का है 200 रुपए पर केजी। बनाया गया वो बनेगा 175 रुपए पर केजी का। तो इसका डिफरेंस देखेंगे तो इधर आ जाएगा 25 और इसका डिफरेंस देखेंगे तो इधर आएगा 15। आपको 40 केजी बनाना है तो इसमें 25 और 15 को अगर जोड़ रहे हैं तो 40 हो रहा है। तो पहले प्रकार का 25 केजी रहेगा, दूसरे प्रकार का 15 केजी रहेगा। पहले प्रकार का पूछा है इसलिए आपका आंसर हो गया है सी नंबर 25 केजी। अगर ये जोड़ के बराबर ना होता तो इसे काट के इसके बराबर वैल्यू रख देते 40 तब निकालते, लेकिन यहाँ पे जोड़ के 25 और 15 40 हो रहे हैं इसलिए डायरेक्ट आंसर ये 25 केजी हुआ, ये 15 केजी हुआ। क्वेश्चन है, एक विक्रेता 20 रुपए की दर से दूध खरीदकर पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करता है और मिश्रण को 20 रुपए की दर से बेचकर 25% लाभ कमाता है। तो मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या है? तो जितने रुपए में खरीद रहा है और उतने ही में बेच रहा है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य के बराबर ही है। तो जितना पानी मिलाएगा उतना ही % लाभ होगा, जितने प्रतिशत पानी मिलाएगा। क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। तो दूध जो है वो 100% मान लो और लाभ हो रहा है वो हो रहा है 25%। तो दूध और पानी का अनुपात यही रहेगा 25 एकम 25 और 25 चौकू 100। तो आंसर आएगा दूध और पानी का अनुपात है 4:1। ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा सही। 1:4 नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात पूछा है तो दूध पहले लेंगे पानी बाद में लेंगे, तो 4:1 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता किस अनुपात में स्प्रेड एवं पानी का मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 से 2/3% का लाभ हो? तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, जितने में खरीदता है उतने में बेच रहा है, फिर भी उसे 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है। तो 16 से 2/3% को भिन्न में अगर देखें तो 1/6 बोलते हैं। तो ये आपका लाभ है और ये क्रय मूल्य होता है। तो इससे आप देखेंगे क्रय मूल्य और लाभ। तो वस्तु का स्प्रेड का क्रय मूल्य 6 रहेगा, लाभ 1 रहेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ 6:1। या फिर इसे जो मिश्रण का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, ये प्रतिशत में दिया गया है इसलिए, तो 100% रहेगा। लाभ हो रहा है 16 से 2/3 से हम लिख सकते हैं 50/3। 3 बटे के इधर आ जाएंगे, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6:1। तो आंसर आपका रहेगा डी नंबर 6:1, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकार की शराब में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 12% एवं 20% है, उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 85% हो? तो यहाँ पे पहले जो दिया गया है वो मात्रा दी गई है शराब की, शराब में अल्कोहल की मात्रा है 12% और 20%। और पानी की मात्रा जब 85% होगी तो अल्कोहल की मात्रा बनेगी 15%। तो बस इसका डिफरेंस लगा देंगे एलिगेशन मेथड से, तो ये बनेगा 5 और ये बन जाएगा 3। तो 5:3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर इसे दूसरे तरीके से करेंगे, जी तो हमने अल्कोहल को बेस मान के कर लिया था, अगर पानी को बेस मान के कर रहे हैं तो आपको जब 12% अल्कोहल है तो 88% पानी होगा, और यहाँ पे 20% अल्कोहल है तो 80% पानी होगा, 85% पानी है। तो यहाँ पे पानी को बेस मान करेंगे तो इनका अंतर जो आएगा वो भी 5 आएगा।
और इसका जो अंतर आएगा वो 3 आएगा। तो इससे भी आप 5:3 आंसर लगा सकते हैं। कोई सा भी एक बेस माने करेंगे, आंसर 5:3 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 7:1 एवं 2:1 है। दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो यहाँ पे पहला बर्तन जो है उसे मान लीजिए ए है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया गया वो 7:1 है, और बी में जो दिया गया वो है 2:1, और आपको जो बनाना है सी वो बनाना है 3:1। तो जो बनाना है उसे बीच में लिख लो, और इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार जो रहेगा वो मान लो मिल्क को बेस मान के करेंगे। तो मिल्क यहाँ 7 है, वो कितने में टोटल 8, और ये टोटल हो रहा है 3, तो इसमें 2 है वो है 3 में, और बनाना है 3 4 में। तो 8 3 4 इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आएगा 24। ये 8 और 3 और 4 जितने जी हर है भिन्न के, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कट जाएगा आपका 3 बार, ये कट जाएगा 8 बार, और ये कट जाएगा 6 बार। तो ये बन जाएगा आपका 7 तिया 21, ये बन जाएगा 16, और ये 6 तिया 18। अब आप इसका डिफरेंस निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। इसका डिफरेंस 2 बन रहा है, और इसका डिफरेंस 3 बन रहा है। तो आंसर आ जाएगा आपका 2:3। ये पहला ऑप्शन दिया गया है। अगर इसी को वाटर को वे बेस मान के करेंगे, ये तो मिल्क वाला हो गया, तो यहाँ पे 1 है 8 में, यहाँ पे 1 है 3 में, और यहाँ पे 1 है 4 में। अब फिर वही प्रोसेस, आपको यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम 24 आए, 24 से इसे गुणा कर दो सबको। तो 24 से इसे गुणा करने पे आसानी हो जाएगी, ये कटने के बाद आसानी से घटा सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3 एकम 3, 8 एकम 8, और 6 एकम 6। इसका डिफरेंस देखेंगे तो 2 हो रहा है, इसका डिफरेंस देखेंगे तो 3 हो रहा है। तो आंसर आपका 2:3 ही आएगा। क्वेश्चन है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। बताइए मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया। तो यहाँ पे आपको दूध पानी का अनुपात दिया गया, और पहले का भी दिया गया, उसके बाद जो नया मिश्रण बन गया उसका भी दिया गया है। तो जो भाग निकाला गया वो पूछा गया कितना लीटर, मतलब कितना भाग निकाला गया। पहला पूरा मिश्रण 1 होता है, 1 में से कितना भाग निकाला, जैसे ऑप्शन भी दिए गए हैं 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ऐसा भाग बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो इसे दूध बेस मान के कर लो, या पानी बेस मान के। जितना भाग निकाला गया उतना ही पानी मिला दिया गया। तो पहले हम इसे दूध को बेस मान के कर रहे हैं, मतलब मिल्क। तो पहले रेशियो दे गया है मिल्क इनटू वाटर 4:1, फिर दिया गया है 2:1, ये बनाएगा। तो इसमें आपको एक चीज कोई सी भी बेस मान के कर सकते हो, दूध को बेस मान के करो या पानी को। तो पहले दूध को बेस मान के करते हैं। दूध है 4, कितने में टोटल लिखते हैं नीचे, 4 और 1 5। अब यहाँ पे जो बना है वो बन गया है 2/3, जो दूध 2 है टोटल 3 है, लेकिन इसमें जो मिलाया गया है वो पानी मिलाया गया। पानी इसमें मिलाया गया, उसमें दूध तो होगा नहीं, 100% पानी था, तो दूध 0 हो जाएगा। जे भाग रहेगा मिलाया गया या निकाला गया। तो इससे इसका डिफरेंस देखेंगे, इसका देखेंगे। इनका एलसीएम बन रहा है 15 है, तो इसे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 से काट देंगे 3 बार, ये कट जाएगा 5 बार। तो नया रेशियो नई जगह पे लिख लेंगे, 4 3 12 है, और ये तो शून्य रहेगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 आ जाएगा बीच में।
इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर, तो इसका अंतर 10 ही रहेगा, इसका अंतर 2 रहेगा, तो इसे काट देंगे तो 5:1 बनेगा। मतलब एक भाग निकाला गया या मिलाया गया, एक ही भाग है, एक भाग निकाला गया, टोटल रहेगा 6, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 1/6। टोटल नीचे लिखते हैं तो मिलाया गया बराबर निकाला गया वो आया है 1 भाग, और टोटल भाग है 6, तो नीचे लिख देंगे 6, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया यही करेक्ट आंसर है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसके कुछ टाइप और बचे हैं एलिगेशन के, जो कल अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो सभी लोग अपने वीडियो को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।